यह है इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी का क्लिप्स चैनल। झट झट से सीखते रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। कि आपने मुझको यहाँ बुलाया और इसलिए मैं सोचा कि चलो मुंबई चलेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे रणवीर जी के लिए। अरे सर सर मैंने जितने भी मंक से बात किया, मैंने दो चीज़ें देखी है। एक, उनमें एक कॉमनैलिटी होती है जो होती है लव फॉर द डिवाइन, लव फॉर गॉड, भगवान की तरफ प्यार। हाँ पर कुछ कुछ अलग चीज़ें होती है हर मंक में, पर्सनालिटी वाइज। हाँ या तो आपकी पर्सनालिटी बहुत जॉयस है, प्लेफुल पर्सनालिटी है, थैंक यू। चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी, वेरी गुड वे। और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी आ जाता है। आई थिंक दैट्स योर पंजाबी साइड। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आगे आपका मंकहुड जाता है, क्या आपको लगता है आप वो पुरानी पर्सनालिटी रिटेन करते हैं या पुरानी पर्सनालिटी चली जाती है और आप एक तरह के ही बन जाते हो? वैसे मेरा जो अनुभव रहा है, मैं तो पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति रहा था मैं। और जो मेरे पेरेंट्स भी हैं आज मुझे देखते हैं, कहते हैं नहीं हमारा बेटा नहीं है जी, ये तो उसका दूसरा कोई इनकारनेशन है ये। सो मैं पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ एक्चुअली। सो स्पिरिचुअलिटी से हम काफ़ी आगे बढ़ते हैं। कहीं ना हम एक बड़े ग्लूमी फेज ऑफ माइंड में रहते हैं जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते। ये कोई भी चीज़ ना है बहुत आसानी से अटैक कर पाती है। लाइक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन वी आर नॉट हैविंग स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट देन वी आर स्लेव्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स। जब हमारे हृदय के अंदर आध्यात्मिक सत्व नहीं होता तो हमने आसपास की परिस्थितियों के गुलाम बन करके जीवन जीते हैं। तो ये किसी के साथ भी हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आज मंक है, ब्रह्मचारी है, मंक है भगवान की सेवा में, लेकिन पहले जब नहीं था सो ये चीज़ें उसको बहुत जल्दी अफेक्ट कर पाती थी, लेकिन आज वो लड़ पाता है। बल्कि ज़्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो लड़ता भी है और विजयी भी होता है। इज़ विक्टोरियस ऑल्सो। सो इस तरह से हम इवॉल्व करते हैं तो हमें चेंज तो निश्चित रूप से आता है, नो डाउट। पहले हमारी एस्पिरेशन कुछ और थी, लक्ष्य कुछ और था, महत्वाकांक्षाएं कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है एक्चुअली। पहले हम कहीं ना कहीं सेल्फिश थे कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों में मन अटक जाया करता था, लेकिन अब मन नहीं अटकता है। नाउ लाइफ में ना ये जो भक्ति का जो लुब्रिकेशन है ना, ये आपको कहीं अटकने नहीं देता। तो आप चलते रहते हो और चलते रहते हो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अटकना नहीं। ज़्यादातर दुख पता है क्यों है? हमारा मन ना कहीं ना कहीं अटक गया है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा। अब वो दुख अपने आप में इतना बड़ा दुख नहीं है, उस दुख में जब मन फंस गया है ना और वहाँ से निकल नहीं पा रहा, वो बहुत दुख देता है बेसिकली। और क्योंकि लुब्रिकेशन है नहीं स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की, तो लोग फंसे रहते हैं वहाँ पर और वहाँ पर लगा रहता है उनको, वो दुख दर्द बना रहता है उनका। जैसे होता है घाव, तो बार बार उंगली लगाते रहो ना तो घाव भरता नहीं है, उंगली लगाते रहो घाव भरता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग फिर यही करते हैं, उस पर घाव पे उंगली लगाते रहते हैं और घाव भरता नहीं है। पर स्पिरिचुअलिटी भक्ति आपको ताकत देती है, कहते हैं नहीं वहाँ हाथ नहीं लगाना। लाइक कृष्णा सेज इन द गीता, ये भगवान कहते हैं क्या, कालो अस्मि, समय मैं हूँ, मैं काल हूँ। सो भगवान जो है एज अ काल, ही इज़ अ हीलर ऑल्सो। कहते हैं टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, बट टाइम हाउ डज इट हील? वेल दैट्स द एनर्जी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो कृष्ण की शक्ति से फाइनली ये जो घाव है भर भी जाते हैं। सो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाते हैं, बल्कि बेस्ट होता है ये घाव लगते ही नहीं है। सर वैसे टाइम होता क्या है अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर भी पढ़ा है? हाँ ऑफ कोर्स, आई वाज बीटेक कंप्यूटर साइंस। यहाँ तो आप इंजीनियर हो बेसिकली। हाँ या और मैं आजकल एस्ट्रोफिजिक्स बहुत पढ़ रहा हूँ। अच्छा ओके। आई एम श्योर कि आपने भी कभी पढ़ा होगा थोड़ा yeah, एस्ट्रोफिजिक्स। yeah. एंड आई नो कि मैंने एक्चुअली गौरंगा दास प्रभु से एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पूछा, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। He's from IIT बाबा, he's a genius। सर अकॉर्डिंग टू यू और जो भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स आपने पढ़े, टाइम होता क्या है वैसे, समय क्या होता है? क्योंकि मुझे ये पता है कि एस्ट्रोफिजिक्स के दुनिया में भी लोग टाइम को समझ नहीं सकते। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमें फिजिक्स की इक्वेशंस में दिखती है, जैसे क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर वो टाइम का फैक्टर, टी फैक्टर एक कन्वीनियंस फैक्टर है। यानी कि कुछ फिजिसिस्ट ने मिलकर कहा कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि टाइम क्या है, बट इन इक्वेशंस में जब ये टी को डाल दिया तब दोज इक्वेशंस मेक सेंस। तो बट एक्चुअली कोई भी फिजिसिस्ट को टाइम समझ नहीं आया आज तक, और लोग ये समझ करने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम होता क्या है। तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टाइम होता क्या? क्योंकि आप कह रहे हो कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं समय हूँ, तो कैन वी से कि आपका बचपन और आपका 2022 सेम टाइम पे हो रहा है? क्या 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 है ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ टाइम? तो समय तो चल रहा है नो डाउट। समय के 3 फेज हैं, भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है और भविष्य काल भी है। तो ऐसा है टाइम तो करता है। सो टाइम इज बेसिकली कैटलिस्ट। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें कैटलिस्ट डालो तो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। एक्टिविटीज़ के लिए जो कैटलिस्ट है दैट इज टाइम। अगर टाइम थम जाएगा तो एक्टिविटी थम जाएगी। सो टाइम जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। साथ ही टाइम क्या है, भगवान की शक्ति भी है।
जो काल शक्ति है बेसिकली भगवान की, which is there in the personification of Lord Shiva. जो काल शक्ति है personifies as Shiva, इसलिए शिव जी को हम बोलते हैं महाकाल also, क्योंकि because he represents time. So काल शक्ति इस तरह से कार्य करती है. So personification is in the form of Lord Shiva. पर अल्टीमेटली कोई भी चीज़ अगर कार्य कर रही है ना, देयर हैज़ टू बी पर्सन जो कि कंट्रोल करता है इसको. कोई चीज़ फंक्शन वैसे नहीं करती. जैसे अगर स्टूडियो में कुछ है तो देयर इज अ पर्सन जो कि कंट्रोल कर रहा है इसको. उस तरह से जो काल भी है, इसके पीछे देयर इज अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग काल. तो काल क्या करता है? इट्स अ कैटलिस्ट फॉर थिंग्स टू हैपन. लेकिन इस दुनिया के अंदर टाइम काम करता है एज प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस. लेकिन क्योंकि उस टाइम के अंदर देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी, तो इसलिए सब कुछ टेंस हो जाता है. इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल सही बोला गया, पास्ट टेंस. प्रेजेंट भी कैसा है आपका? टेंस. तो फ्यूचर कैसा होने वाला आपका? वही बहुत टेंस है जी. सो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, बिकॉज हेयर वी सी दैट टाइम इज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में काम कर रहा है. लेकिन ना जब हम टाइम को भगवान से के कनेक्शन में नहीं लेके चलते, बट फॉर माई ओन एन्जॉयमेंट, माई ओन फन, मैं अपनी दुनिया में जब जी रहा होता हूँ उस तरह से, तो टाइम कहीं ना कहीं में काटता है. कहीं लोग बोलते हैं ना, हम सब बस समय काट रहे हैं जी, बस समय काट रहे हैं जी. तो समय कहता है ठीक है, फिर मैं भी काटूँ एक दिन तेरे को. फिर समय काट देता है उनको ऐसा. सो समय के साथ सब चीज़ें यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सब चीज़ें घर्षित ही होती हैं. लाइक ब्यूटी गोज डाउन, सुंदरता नीचे जाएगी. प्यार मोहब्बत वो भी नीचे जाता है. शुरू में होता है द रोजेज आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू. बाद में होता है रोजेज आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू. इट हैपन्स. पर ये सब टाइम के साथ होता है. प्यार हो, मोहब्बत हो, सुंदरता हो, सब चीज़ें यहाँ टाइम के साथ नीचे जाती है. टाइम सब कुछ नीचे लेके जा रहा है. पर ये दुनिया क्या है? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. अगर रिफ्लेक्शन अगर ऐसी है तो फिर ओरिजिनल कैसा होगा? एज पर लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ऐसा. सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इन द स्पिरिचुअल, वहाँ भी टाइम है. वहाँ पर टाइम हर चीज़ को और ऊपर बढ़ा रहा है. सुंदरता बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है. सो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हर चीज़ बढ़ रही है. तो द कर्व इज लाइक दिस एक्सपोनेंशियल कर्व. उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर ऐसी पड़ती है, ऐसी. यहाँ सब कुछ घट रहा है, सुंदरता घट जाती है. जो भूलोक कहते हैं हम हमारे भूलोक में. हाँ, भूलोक. जैसे ये भूलोक, जैसे हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बेसिकली ये भूलोक है. देयर आर 14 प्लैनेट्स, बट विद इन यूनिवर्स टाइम इज एक्टिंग, हर चीज़ को नीचे लेके जाएगा वो. सुंदरता को, प्यार को, मोहब्बत को, बिल्डिंग्स को, सब चीज़ें नीचे की ओर जाती हैं, घर्षित ही होती हैं, नीचे की ओर जाती हैं. बिकॉज मटीरियल वर्ल्ड में इट एक्ट्स लाइक दिस ओनली. ओरिजिनली टाइम इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब क्या? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जस्ट लाइक मटीरियल वर्ल्ड मीन्स जो कि मैटर का बना हुआ है वर्ल्ड, उसको बोलते हैं मटीरियल वर्ल्ड. मॉलिक्यूल्स, एटम्स, यस. तो जो डिविनिटी, जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस का बना हुआ संसार है, वो जो जगत है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जिसे लोग एस्ट्रल वर्ल्ड भी कहते हैं. एस्ट्रल वर्ल्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड. ओके. बिकॉज एस्ट्रल वर्ल्ड इज समवेयर कनेक्टेड टू द माइंड. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल आप सपने में कुछ देखते हो एंड यू सॉ समथिंग रोमांटिक, तो उसका बॉडी पे फर्क पड़ता है. और यू सॉ समथिंग हॉरर, पर आप जो देख रहे होते हैं ना सपने में, मैं हूँ और मैं जो देख रहा हूँ, मतलब मैं ही खुद को देख रहा हूँ कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ. तो हम जिसको देख रहे होते हैं कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो मेरे एस्ट्रल बॉडी है बेसिकली. बट दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ मटीरियल बॉडी. स्पिरिचुअल इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस. एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी. एक सटल बॉडी होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये हमारी सटल बॉडी है. ग्रॉस बॉडी, दिस बॉडी जो कि हम देख रहे हैं एक दूसरे की, राइट. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये बनी बॉडी, दिस इज ग्रॉस बॉडी. इसके अलावा सटल बॉडी भी होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. एस्ट्रल बॉडी भी जो हम सपने में देखते हैं, एस्ट्रल बॉडी. सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट स्पिरिचुअल बॉडी आल्सो, जिसे कॉजल बॉडी भी कहते हैं. कॉजल बॉडी इज आल्सो पार्ट ऑफ मटीरियल बॉडी. ओके, मतलब उसके बियॉन्ड भी, उसके बियॉन्ड इज द स्पिरिचुअल बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ सच्चित आनंद. मींस इटर्नल एग्जिस्टेंस, फुल ऑफ नॉलेज, चित एंड आनंद. लाइक ये बॉडी बिल्कुल उल्टा है, असत, अचित, निरानंद. ये टेम्परेरी है और इसमें कोई नॉलेज भी नहीं है, इसमें कोई आनंद भी नहीं है. इसको कितना निचोड़ लो, चाहे लड़की की हो या लड़के की हो, निरानंद. सो दिस असत, अचित, निरानंद. तो एक बॉडी इसकी उल्टी भी होनी चाहिए ना, जो कि सत, चित, आनंद हो. जैसे वो पढ़ा है ना, उसमें बाइपोल हम पढ़ा करते रहे कि भाई अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हुआ है, यानी यहाँ पर सामने वो पॉजिटिव चार्ज भी होगा. सो डाइपोल या बाइपोल बोला करते. तो ये इस तरह, तो दैट फेज इस तरह से लाइफ, जिस तरह अगर मैटर है तो एक ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो कि बियॉन्ड मैटर है, व्हिच इज स्पिरिचुअल एक्चुअली. सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज दैट. तो जो यहाँ है उसका उल्टा है वहाँ पर. वो प्राप्त कैसे होता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड? वेल, जो वहाँ के हैं उन्हीं के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यूएसए जाना हो तो यूएसए की एम्बेसी है, उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. दिखाना पड़ेगी मैं एक अच्छा आदमी हूँ जी, मैं वहाँ गड़बड़ी काम नहीं करूँगा, मैं लड़कियों को नहीं छेड़ूंगा,
मुझे अमेरिका का वीज़ा दे दो ना प्लीज़। तो फिर अमेरिकन एम्बेसी जो है फिर आपके बारे में कंसिडर करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी, आपकी सिंसेरिटी देखेगी, और फिर आपको वीज़ा पासपोर्ट वगैरह फिर करके देन फाइनली यू कैन गो टू USA। सेम इज़ विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज वेल। When we show our credibility, when we show our honesty, sincerity, dedication, devotion to God, chanting His names, exclusive love, ठीक है भाई, okay, you have so much desperation for that world, enter the spiritual world.